हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग जीव विज्ञान के नेक्स्ट लेक्चर में उपस्थित हैं, जिसमें मानव जनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हेडिंग पढ़ेंगे। इसके अगले लेक्चर में हमने नर जनन तंत्र बताया था। अब हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ेंगे और नर जनन तंत्र के बारे में वृषण पढ़ेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि वृषण क्या होता है बच्चे, और वृषण की डिटेल संरचना पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप सभी इसके पहले में पढ़े हैं कि नर जनन तंत्र क्या होता है, ठीक, और नर जनन तंत्र के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वृषण। तो जैसा कि आपको बताया गया कि वृषण टेस्टिस क्या होता है, तो वृषण पुरुष के शरीर का प्राथमिक जनन अंग होता है। ठीक है, जो शरीर के बाहर दोनों जांघों के बीच में एक अंडाकार गोलाकार संरचना होती है, जो शरीर से बाहर इसलिए होती है ताकि इसका तापमान शरीर के तापमान से अलग होता है। आइए देखते हैं कि वृषण पुरुष प्रजनन तंत्र का प्रमुख अंग है, जो शुक्राणुओं और हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं, जो शुक्राणुओं का उत्पादन और पुरुष में यौन विशेषताओं जैसे दाढ़ी, मूछ, मांसपेशियों और बाहरी आवाज के लिए जरूरी होता है। अंडकोश नामक थैली में यह सुरक्षित रहता है। आप जानते हैं कि यह हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शुक्राणु को बनने के लिए 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका कार्य क्या है, शुक्राणुओं का उत्पादन करना। यानी शुक्राणु का उत्पादन का मतलब होता है शुक्रजन नलिकाएं होती हैं, और शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्रजनन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है हार्मोन्स का उत्पादन करना, यानी वृषण के अंदर ही नर हार्मोन्स बनते हैं। कर लीडिंग कोशिकाएं होती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्राव करती हैं, और ये पुरुष हार्मोन्स है, नर हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स की वजह से पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षण विकसित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, आवाज का भारी होना। ये टेस्टिस का फिगर दिया है, स्क्रोटम होता है, शरीर के बाहर स्थित संरचना होती है, और इसी में दो अंडाकार गोलाकार संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। यह प्राथमिक जनन अंग होता है, यही सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में शुक्राणु का बनना होता है और नर हार्मोन्स का बनना होता है, इसलिए ये टेस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं टेस्टिस की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब टेस्टिस का टीएस काट करते हैं, जब टेस्टिस को बीच से काटेंगे तो कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखेंगी। ये बाहर वाले हिस्से को कहते हैं कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो होता है उसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, यानी लगभग 200 से 250 पालियां होती हैं, लोब्यूल्स जिसको बोलते हैं, और हर पाली में 2 से 3 छोटी छोटी पतली पतली अतिकुंडलित नलिका होती है, जिसे हम कहते हैं शुक्रजनन नलिका है, और शुक्रजनन नलिका के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए पूरी इसकी संरचना को देखते हैं। तो ये छोटी छोटी येलो कलर की जो पालियां दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं लोब्यूल्स या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। बाहरी आवरण को कहते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया, और इसी के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स स्थित होती हैं, और बहुत ज्यादा मात्रा में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल होती है। क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल होती है, और स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल होती है टूयन, द्विगुणित होती है, और ये द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, और इसके बनने के बाद 4 शुक्रजन कोशिकाएं बन जाती हैं, जिनमें शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया होती है, और जब शुक्र कायांतरण होगा तो इससे स्पर्म बन जाएंगे, शुक्राणु बन जाते हैं। तो इस तरह से वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणुओं के बनने की क्रिया को हम कहते हैं शुक्रजनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और जब ये वृषण में शुक्राणु बन जाते हैं तो इन नलिकाओं द्वारा सारा इसमें पहुंच जाते हैं, जिसे हम कहते हैं अधिवृषण। ये अति कुंडलित, बहुत ज्यादा कुंडलित संरचना होती है, इधर आके कम कुंडलित हो जाती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुंडलित संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं अधिवृषण। और अधिवृषण यानी एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के अंदर शुक्राणुओं का परिपक्वन मैचुरेशन होता है, क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद ये सारे स्पर्म चले जाते हैं अधिवृषण में, और अधिवृषण के अंदर ही शुक्राणु का होता है परिपक्वन। इसी के अंदर शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, और फिर वो परिपक्व शुक्राणु ये वास डिफरेंस के द्वारा, यानी शुक्र नलिका के द्वारा, शुक्र नलिका
शुक्र नलिका के द्वारा निकल करके शुक्राशय के अंदर जाकर के कुछ समय के लिए डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फिगर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या है। वृषण की आंतरिक संरचना, तो वृषण की आंतरिक संरचना में शुक्रजन नलिकाएं यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जहां शुक्राणु बनते हैं, और सार्टोली कोशिकाएं होती हैं जो पोषण देने का कार्य करती हैं, यानी सार्टोली सेल होती हैं जो विकसित हो रहे शुक्राणु को पोषण देती हैं, जबकि नलिकाओं के बीच लेडिंग कोशिकाएं होती हैं और लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाती हैं। ये सभी ट्यूनिका एल्बुजिनिया नामक रेशेदार ऊतक से घिरे होते हैं जो वृषण के लोब्यूल्स में विभाजित करता है, और ये लोब्यूल्स शुक्राणुओं को रेट टेस्टिस के माध्यम से बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस के अंदर की संरचना अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। बच्चे, टेस्टिस के अंदर आंतरिक संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? पहला है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, या वृषण के चारों ओर एक कठोर सफेद रेशेदार कैप्सूल यानी लोब्यूल्स जैसी संरचना बनाती है। कह रहे हैं अंदर की ओर बढ़कर के वृषण को लगभग 250 लोब्यूल्स यानी कक्षकों में विभाजित करता है। जैसे कि हमने बताया है कि प्रत्येक टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती है। तो अब आइए उसको जानते हैं कि दूसरा होता है शुक्रजन नलिकाएं, स्पर्मेटो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये शुक्रजन नलिकाएं क्या होती हैं? ये अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण की अधिकांश भाग बनाती है और शुक्राणु का उत्पादन करती है, यानी शुक्राणु का निर्माण होता है शुक्रजन नलिकाओं में। कोई पूछे कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण की शुक्रजन नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है। इन नलिकाओं के अंदर नर कोशिकाएं, ठीक है, नर जनन कोशिकाएं यानी स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल होती हैं जो, और पोषण देने के लिए सार्टोली कोशिका होती है, यानी ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई पूछे कि सार्टोली कोशिका क्या होती है, तो ये नलिकाओं के भीतर पाई जाती हैं और विकसित हो रहे शुक्राणुओं को पोषण और सहारा देने का कार्य करती हैं, यानी जो भी शुक्राणु तुरंत बनते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं और न्यूट्रिशन देने का कार्य करती हैं। जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं इसको अंतराली कोशिका कहते हैं। ये शुक्रजन नलिकाओं के बीच स्थानों में अंतराली ऊतक में स्थित होते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स और एंड्रोजन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पुरुषों के द्वितीयक लक्षणों को क्या करते थे? विकसित करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारा लगभग वृषण की आंतरिक संरचना खत्म हुई। वृषण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चे इस वृषण का अध्ययन डिटेल से कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।